पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र में विभागों ने कितना किया है विकास, नगर निगम और जल निगम की तरफ से कितना कराया गया है काम। इन सभी समस्याओं को जमीनी स्तर पर मापेगा हमारा थर्मामीटर। अपने वार्डों की समस्या से हमें कराएं अवगत, शासन प्रशासन तक हम पहुंचाएंगे आपकी बात। तो देखना ना भूलें हर बुधवार स्पेशल कार्यक्रम थर्मामीटर। पर हमारे यहाँ थोड़ा सा पानी की सुविधा हो रही है। पानी में बहुत ही मटमैला गंदा पानी आ रहा है। यहाँ पे पानी की भरपूर समस्या है। यहाँ पानी सफा आता नहीं है और पानी की भरपूर समस्या है। इसके लिए वर्षों से यहाँ दूषित पेयजल की समस्या है, जिसके लिए मैंने कई बार भी पत्राचार किया। यहाँ के एक्सीडेंट शहर में शुद्ध पेयजल आपूर्ति व सीवरेज की सिस्टम नगर निगम के लिए चुनौती बना हुआ है। शुद्ध पेयजल आपूर्ति और सीवरेज के लिए फाइलों में योजनाओं पर योजनाएं बन रही हैं। इसके बाद भी पेयजल की पाइपों का लीकेज बना हुआ है। लीकेज होने के कारण शहर के विभिन्न इलाकों में दूषित पानी की आपूर्ति आम बात हो गई है। इसी प्रकार जंगमबाड़ी क्षेत्र में दूषित पेयजल की समस्या पिछले 1 साल से बनी हुई है। देखिए आज के थर्मामीटर में दिलीप पटेल की रिपोर्ट। जंगमबाड़ी इलाके में दूषित पेयजल की आपूर्ति से इलाका बीमार, जिम्मेदार विभाग नहीं ले रहा है कोई सुध। क्षेत्रियों ने कहा पीने को मजबूर है मलजल युक्त पानी। डेनकाशी न्यूज थर्मामीटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज आपको दिखलाते हैं वार्ड नंबर 91 जंगमबाड़ी गणेश महल क्षेत्र में दूषित पेयजल की सप्लाई हो रही है। आज तक इसका समाधान नगर निगम कर नहीं पाया। क्षेत्रीय पार्षद विजय द्विवेदी कई बार अवगत कराया अधिकारियों को, अधिकारी आज तक इस बात को सुनते नहीं है। बनारस के जंगमबाड़ी मोहल्ले में, जंगमबाड़ी क्षेत्र के गणेश महल मोहल्ले में दूषित पेयजल के आपूर्ति सप्लाई हो रही है, जिसके वजह से लोग परेशान हैं। घर में पानी पीने योग्य नहीं है, न खाना बनाने योग्य है, अगर नहाने योग्य भी नहीं है। अगर इस पानी से लोग नहा लेते हैं तो बीमार पड़ जाते हैं। क्षेत्र में बीमारियां फैल रही हैं, लोगों को दस्त उल्टी हो रही है। क्षेत्रीय पार्षद विजय द्विवेदी द्वारा कई बार अधिकारियों को शिकायत किया गया, लेकिन यहाँ के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी या नलकूप विभाग के लोग इसको सुनते नहीं हैं। नगर निगम विभाग द्वारा लाख कागजी कार्रवाई में खुद की पीठ थपथपाए, लेकिन असल तस्वीर खुद ही इनके कार्यों की खोल देती है पोल। बता दें कि 2014 में पीएम मोदी ने काशी के सांसद और देश के प्रधानमंत्री के रूप में देश की गद्दी पर बैठे, तब वह काशी में चुनाव के दौरान अपने घोषणा पत्र में कहा था कि काशी को क्योटो बना देंगे। वहीं उनके काशी के सांसद बने रहने को पूरे 11 साल हो गए हैं, लेकिन काशी क्योटो तो दूर, यहाँ की जनता की मूलभूत समस्याओं का अभी तक निस्तारण नहीं हुआ है। विकास के नाम पर सिर्फ रोड चौड़ीकरण, ब्रिज निर्माण सहित विभिन्न काम हुए, लेकिन इलाकों में पेयजल और सीवर चौक समस्या आज भी जस की तस बनी हुई है। यह बात हम नहीं अपितु काशी की जनता कह रही है। वहीं वाराणसी के जंगमबाड़ी इलाके के लोगों ने डेनकाशी से बातचीत में कहा कि पिछले 1 साल से दूषित पेयजल की समस्या बनी हुई है। सरकारी नल से कभी काला तो लाल पीला पानी आ रहा है। वहीं इसको लेकर कई बार शिकायत किया गया, लेकिन समस्या अभी तक दूर नहीं हुई है। पर हमारे यहाँ थोड़ा सा पानी की सुविधा हो रही है। पानी में बहुत ही मटमैला गंदा पानी आ रहा है, जिसके कारण हमारे घरों में गंदे पानी से ही खाना पीना इत्यादि होने के कारण साफ़ सफाई भी नहीं हो पा रही है, और उसमें गंदे पानी के कारण बीमारियां भी बहुत सारी हो रही हैं, जिससे मलेरिया, डायरिया और मच्छर वगैरह भी हो रहे हैं, डेंगू वगैरह भी फैल रहा है उससे। इसलिए हम ये चाहते हैं, हमारा ये अनुरोध है प्रशासन से कि कृपया वो हमारे एरिया के पानी की जो समस्या है उसको हल करें, उसका समाधान करें, साफ़ पानी की व्यवस्था दें, पीने का पानी हम लोगों को स्वच्छ मिले, सब चीज़ों करें। थोड़ा सा इस पर ध्यान दें, यही हमारा आप लोगों से अनुरोध है। सरकारी नल से काला तो कभी लाल पीला नीला आ रहा है पानी। विभाग से छोड़ी उम्मीद, अब वाटर प्यूरिफायर पर बस भरोसा। वहीं इस मामले में क्षेत्रीय पार्षद विजय द्विवेदी ने बताया कि जंगमबाड़ी के विभिन्न मोहल्लों में 1 साल से गंदा पानी आ रहा है। इसकी शिकायत कई बार जलकल विभाग से भी की गई है। इसके बाद भी लीकेज अब तक दुरुस्त नहीं किया जा सका है। वहीं क्षेत्रीय नागरिक अब शिकायत करने के बजाय मजबूरी में वाटर प्यूरिफायर आरओ खरीद रहे हैं। यह समस्या उन गलियों में ज्यादा गंभीर है जहाँ पाइपलाइन की स्थिति खराब है। पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाओं को लेकर इन इलाकों के लोगों की निगाहें निगम पर टिकी हुई है। ये हम लोग का खालिशपुरा और गणेश महल, ये 2 एरिया पुराना है, जहाँ विगत वर्षों से
वर्षों से यहाँ दूषित पेयजल की समस्या है, जिसके लिए मैंने कई बार भी पत्राचार किया। यहाँ के एक्सीएन से, जल कल के जीएम से मैंने मिल के कहा। उन्होंने प्रयास किया चेक कराने का कि कहाँ लीकेज है, कहाँ से गंदा पानी आ रहा है, लेकिन वो आज तक फॉल्ट को पकड़ नहीं पाए। अब यहाँ बहुत ज़रूरी है कि यहाँ तत्काल जो है प्रशासन और शासन संज्ञान में लेते हुए, यहाँ के लोग बहुत बुरी स्थिति में रह रहे हैं। पानी पूरा एकदम गंदा, और समझ लीजिए कि आप पी नहीं सकते हो, पानी से नहा भी नहीं सकते, इतना गंदा पानी आ रहा है। तो मैंने माननीय मेयर साहब से भी कहा, उन्होंने 18 वार्ड में हमारे वार्ड को लिया है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि 2-3 महीने के अंदर यहाँ पे पूरे जलकल की पाइप और सीवर का पाइप पूरा नया बदल के नया लगाया जाएगा। 2-3 महीने में कितने लोग बीमार हो जाएंगे? अब क्या किया जाए, हम लोग तो प्रयास कर रहे हैं कि पानी उनको कहीं ना कहीं से दूसरे लाइन से जोड़ के देने का अपने स्तर से मैं कर रहा हूँ, लेकिन जो है अब उसका कोई विकल्प अभी निकल नहीं रहा, क्योंकि जलकल की जेई साहब ने कई जगह फॉल्ट पकड़ने के लिए खुदवाया, लेकिन कहीं फॉल्ट मिला नहीं उनको। तो उसका एक ही अब अंतिम उपाय यही है कि उसका जो है पूरा पाइपलाइन को ही बदला जाए। और 18 वार्ड में चूँकि मेरे वार्ड को लिया गया है, तो मुझे आशा है कि दिसंबर तक काम लग जाएगा, नवंबर-दिसंबर तक। मेरी नगर आयुक्त साहब से भी बात हुई थी कल, उन्होंने कहा कि दिसंबर तक आपके यहाँ काम चालू होगा। समस्या है यहाँ पे, पानी की भरपूर समस्या है। यहाँ पानी सफा आता नहीं है और पानी की भरपूर समस्या है। इसके लिए हमारे क्षेत्रीय पार्षद को हमने कई बार बताया गया, उसके बाद उन्होंने बहुत मेहनत की, लेकिन उसके बाद भी कोई अधिकारी लोग सुनकर करने के लिए तैयार नहीं है। अभी भी उसकी समस्या उसी तरह बनी हुई है, उसी तरह समस्या। लोग बीमार भी हो रहे हैं रोज उसके वजह से लोग बीमार भी हो रहे हैं। काफ़ी डायरिया, ये सब की शिकायत काफ़ी हो रही है, मच्छर काफ़ी हो रहे हैं। उसके लिए भी कोई हो नहीं रहा सरकार की तरफ से। हमारे क्षेत्रीय पार्षद बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी कोई नुस्खा दिख नहीं रहा है। क्या समस्या है? समस्या यहाँ पानी का बहुत ही निर्दयी है, स्थिति ठीक नहीं है। बहुत दिनों से इसी तरह चल रहा है, गंदा पानी है, कभी कुछ है कभी नहीं आता है, बड़ी समस्या है। और जो ट्यूबवेल लगा हुआ है वो भी ठीक से काम नहीं कर रहा था, अभी हाल में बना है, लेकिन पानी बहुत ठीक नहीं आ रहा है। सब में बालू आ रहा है, कहीं कुछ आ रहा है, ठीक से प्रेशर पकड़ नहीं रहा है, सब समस्या है। हमारे पार्षद जी बराबर कोशिश करते रहते हैं, लेकिन कुछ निवारण बहुत नहीं। इसमें सरकार का ये बस वो होना चाहिए निदान, और क्या। अब देखना ये होगा कि हमारी खबर चलाने के बाद प्रशासन इस ओर कब कार्रवाई करती है और इस जटिल समस्या से क्षेत्रीय जनता को छुटकारा दिलाती है। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह बाकी इलाकों की समस्या को देखने व जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए थर्मामीटर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।